सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। जो मैंने जीके और रीजनिंग पढ़ाया था बीएसटीसी के अंदर, वहाँ से आपको मात्र 15 दिन के अंदर जो मैंने पढ़ाया था वहाँ से 45 से आप मान के चलो 50% पेपर वहीं से आया था। तो अभी से मेरे साथ जुड़ जाइए आप। अभी से अगर आप पेपर की तैयारी करते हो तो 100% पेपर पढ़ाया हुआ में से आएगा, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करूंगा, उससे पहले सारे बच्चे लाइक और शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे कि लास्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ किस जिले में स्थित है? रघुनाथगढ़ है वो कौन से जिले में है उत्तरी अरावली का? पहले तो आपको पता होगा उस चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो मैं बता दूं 1055 मीटर उसकी ऊंचाई है। ये बात आपकी क्लियर हो चुकी है। चलो ठीक है। अब जैसे कि आपसे पूछा है जिला, तो सलुम्बर, शिखर, नीम का थाना और ब्यावर, चार ऑप्शन आपके सामने बनते हैं। मेरे जो बच्चे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी की ओर जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, शिखर की ओर। आगे बढ़ो अगर एक और क्वेश्चन की ओर, तो देखो क्या कहता है। यूरेनियम खनन हेतु प्रसिद्ध खंडेला क्षेत्र गांव किस जिले में स्थित है? ये आपको बताना है कि यूरेनियम के लिए, खनिज के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र और गांव है, क्या नाम है? खंडेला। ये कौन से जिले के अंदर है? ऑप्शन बनता है अलवर, केकड़ी, सीकर और सिरोही। आपका जो अभी ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये आप सभी को 2024 के लेवल पे करवा रहा हूँ। जो 19 जिले बने वो भी साथ में है, ये बात आपको याद रखना है। तो मेरे भाई आप सीकर, इसमें भी ऑप्शन नंबर सी दोगे। केकड़ी कहाँ है? सीकर के अंदर। खंडेला कहाँ है? सीकर के अंदर। केकड़ी नहीं होगा, खंडेला। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? मैं एक बार आपके सारे जिले क्लियर कराऊंगा, ये बात ध्यान रख लेना, क्योंकि जिले से पूरा क्वेश्चन क्लियर होता है, ये आपको बताना है। यहाँ से उत्तर आया ब्यावर, अजमेर, डिंग और मालपुरा। यहाँ से आपको बताना है मेरे भाई कि आपका उत्तर क्या होगा। जो भी स्टूडेंट यहाँ से ऑप्शन नंबर बी की ओर जा रहे, अजमेर की ओर, वो बिल्कुल यहाँ से सही रहने वाले हैं। फिर आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। फल्गुबाई संबंधित है, फल्गुबाई है वो संबंधित है किस चीज़ से? जैसे कि भवाई नृत्य से, या फिर आपका कोई अन्य ऑप्शन हो सकता है, तो आप बता सकते हो। और आप में का ऑप्शन नंबर डी तो मैं वैसे भी, यानी सत में दत्त में वैसे ही काट दूंगा, बाकी तीन में से आपको उत्तर देना है। क्या होगा आपका उत्तर मेरे मित्र सारे बताएंगे यहाँ से। चलो आप सभी ने सोच लिया होगा कि चरी नृत्य से। चरी यानी ऑप्शन नंबर स यहाँ से बिल्कुल सही है अपना। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नोटों की स्याही बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? जो नोटों की स्याही बनती है वो कारखाना कहाँ पर है, ये आपको बताना है। भिवाड़ी, कोठा, काला डेरा या फिर नीम का थाना। आपका उत्तर क्या होगा मेरे भाई, ये बताना है। तो आपके जो सामने उत्तर आया है, कहाँ पर है? आपसे जिला नहीं पूछा है, यहाँ पर स्थान पूछा है आपसे। तो मेरे भाई आप कहोगे भिवाड़ी। भिवाड़ी कहाँ पर है, ये मैं आपको बता दूँ, अलवर में स्थित है। अलवर जिले के अंदर स्थित है भिवाड़ी। आगे चलो अगले क्वेश्चन का। खेरथल तिजारा का रस खान किसे कहा जाता है? जो रस खान है वो किसे कहा जाता है? अब आपका उत्तर क्या है? यहाँ से चार ऑप्शन है, आपको अपना उत्तर देना है। अलीबख्श को कहते हैं या नहीं कहते हैं, आपको ये बताना है। बाकी तीन तो वैसे ही कट रहे हैं क्योंकि ये अलग दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर अ पर ही आप चले जाओगे। आगे आपका समय नहीं खराब करूंगा, क्योंकि जहाँ से आपको उत्तर मिल गया वहाँ से आप आगे समय खराब करने के लिए आपको नहीं जाना है। बताओ अगले क्वेश्चन का उत्तर। निम्न में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अलीबख्शी ख्याल संबंध है? तो कहाँ से है, ये आपको बताना है। अब यहाँ से आपका क्या उत्तर होगा, उत्तर देने की कोशिश करें आप, तो क्या होगा? चार ऑप्शन आपके सामने है, एक आपका उत्तर यहाँ से पक्का बनता है। मेरे भाई चारों में से अ ब स द आपका उत्तर क्या होगा? तो यहाँ से मैं कह दूँ, अभी आपने क्वेश्चन देखा होगा, यहाँ पर इसी के बारे में पूछा था, यही नाम आया था। वो नाम क्या था? खेरथल। खेरथल आया था ना। इसमें देखो खेरथल तिजारा दे रखा है, तो ये भी ऑप्शन नंबर द ही आपका बिल्कुल सही रहेगा। यही सही है, बिल्कुल यही सही है। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। चाकसू में शीतला माता के मंदिर का निर्माण
किस शासक द्वारा करवाया गया था। शासक का नाम आपसे पूछा है कि जो चाकसू में शीतला माता का जो मंदिर है वो कौन से शासक द्वारा निर्माण करवाया गया था। मान सिंह प्रथम, प्रताप सिंह, मान सिंह द्वितीय और माधव सिंह। तो आप कहोगे, तो आप यहाँ से कहोगे मेरे भाई माधव सिंह। अब ये मंदिर कहाँ स्थित है ये मैं आपको बता दूं, जयपुर ग्रामीण में, ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण है वहाँ पर ये स्थित है। आगे चलो, बताओ अगले क्वेश्चन का उत्तर। कछवा शासक दुल्हे राय ने जमवाय माता के मंदिर का निर्माण किस स्थान पर करवाया था। जो माता का जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया था वो स्थान आपसे पूछा है। क्या यहाँ पर इस स्थान का नाम आप बता सकते हो। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और यहाँ से मैं बता दूँ वो भी है जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। देख ठीक है, जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। तो आपका उत्तर क्या होगा। जमवा, रामगढ़, ऑप्शन नंबर द यहाँ से आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों के साथ लगती है। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है उसकी सीमा सर्वाधिक जिलों के साथ लगती है। आपका उत्तर क्या होगा। क्या मैं आपके सामने जोधपुर ग्रामीण कह सकता हूँ, जयपुर कह सकता हूँ, पाली कह सकता हूँ या जयपुर ग्रामीण कह सकता हूँ। सर्वाधिक 10 जिलों के साथ उसकी सीमा लगती है, इतना मैं बता देता हूँ अगर, तो आपका उत्तर क्या होगा। क्या इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट कर सकते हो मेरे भाई कि अगर उसकी 10 जिलों के साथ लगती है तो उस जिले का नाम क्या है। आगे बढ़ो। राठी की हवेली, राठी की हवेली, कोडिया हवेली किस जिले में स्थित है। एक तो राठी और कोडिया हवेली है वो कौन से जिलों के अंदर स्थित है आपको बताना है। आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने, टॉप क्वेश्चन है, सिर्फ आपको उत्तर देने की जल्दबाजी रखनी है। तो आप यहाँ से कहोगे सीकर, यानी ऑप्शन नंबर द मेरे भाई बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थान है। जो लोक देवता गोगा जी है उनका जन्म स्थान कौन सा है। पिप्पासर, तदरेकवा, गोगामेड़ी, फलोदी, ये आपको बताना है। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा। गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा, ददरेवा ऑप्शन ब होगा जो कि चूरू जिले में है। कौन सा जिला है, चूरू जिले के अंदर ये हो जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हजरत शहरी मोहम्मद चिश्ती की दरगाह किस जिले में स्थित है। जिले का नाम आपको बताना है कि आपका उत्तर क्या होगा। कोटपुतली तो हो नहीं सकता, सवाई माधोपुर हो सकता है, धौलपुर हो सकता है और सीकर हो सकता है। तो यहाँ से हमारा उत्तर मेरे भाई सारे स्टूडेंट कहेंगे सर ऑप्शन नंबर द सीकर हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। अगले क्वेश्चन का। ताल छापर वन जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। ताल छापर, दुदू, सुजानगढ़, मालपुरा, चूरू के अंदर। तो ताल छापर आपसे पूछ रहा है अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। यह आपको बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है ताल छापर अभ्यारण्य। तो सुजानगढ़ जो मित्र कह रहा है बिल्कुल सही है, काला हिरण के लिए। काला हिरण के लिए ये प्रसिद्ध होता है। आगे बढ़ो। श्री सरस्वती पुस्तकालय जो कि अल्प एवं दुर्बल साहित्य के बारे में आपसे पूछा है, तो साहित्य से बढ़िया क्वेश्चन बनता है आपका, इम्पोर्टेंट बनता है, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ से अप्रतिम खजाना स्थित है। हमारा उत्तर क्या होगा। दुद्दू जिले में, ब्यावर जिले में, दौसा जिले में, शिखर जिले में। आखिर आपको बताना है मेरे भाई कि कौन से जिले के अंदर ये स्थित हो जाता है। हम क्या कहेंगे यहाँ से, हम सभी कहेंगे मेरे भाई सीकर जिले। सीकर का मतलब ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। आगे बढ़ो। फतेहपुर दुर्ग की नींव जो कि आपको पता है 1453 में रखी गई थी। ये कहाँ पर है फतेहपुर दुर्ग, ये आपसे पूछ लिया है क्वेश्चन ने, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा है। तो क्या इसका कमेंट आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो, 2 क्वेश्चन तो आप कमेंट करके बता ही सकते हो पशु परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो। झुंझुनू जिले को जिले का दर्जा दिया गया था, यानी जो झुंझुनू जिला है
उसको जिले का दर्जा कब दिया गया था कि ये भी जिला है, आपको बताना है। तो मेरे भाई आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे 30 मार्च 1949, ऑप्शन नंबर स आपका एकदम सही होगा। यहाँ पर इस दिन झुंझुनू जिला बना था। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। कांगड़ कांड वर्ष 1946 में किस जिले में हुआ था? नीम का थाना, अनुपमगढ़, चूरू, धौलपुर। ये कांड हुआ था, कहाँ पर हुआ था, कौन से स्थान पे हुआ था? तो आप कहोगे यहाँ से चूरू के अंदर हुआ था सर। ऑप्शन नंबर स हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। शेखावटी का सिरमौर किस जिले को कहा जाता है? शेखावटी का सिरमौर कौन से जिले को कहा जाता है? चूरू, सीकर, डींग, झुंझुनू। चूरू, सीकर, डींग, झुंझुनू। आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा, बताएंगे सारे स्टूडेंट। यहाँ से अपना उत्तर क्या होगा, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही है हमारा सर कि झुंझुनू। आगे बढ़ो। राज्य का प्रथम मयूर अभ्यारण्य स्थित है। राज्य का प्रथम मयूर अभ्यारण्य स्थित है। जो मयूर अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? झुंझुनू में, जयपुर ग्रामीण में, जैसलमेर में, खेरथल, तिजारा में, आखिरकार कहाँ पर है मयूर अभ्यारण्य? तो हम यहाँ से कहेंगे सारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए झुंझुनू में हो जाता है। आगे बढ़ो। फिर एक और क्वेश्चन की ओर क्या कहता है। बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताओ इसका उत्तर क्या है? संवत्सर, ठीक है। कोटसर ये आपसे पूछ रहा है, तो बढ़िया है, ये नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। निषिद्ध क्षेत्र किस जिले में स्थित है? हम यहाँ से क्या कहेंगे? सुलंबर, नीम का थाना, चूरू, कोटपुतली। आप यहाँ से क्या कहोगे, कौन से ऑप्शन की ओर जाओगे जो आपको लगता है कि बिल्कुल सही है मेरे भाई? तो सारे स्टूडेंट कहेंगे सर हम तो ऑप्शन नंबर स पर जा रहे हैं, हमारा यहाँ से बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन का उत्तर दें। कमरुद्दीन शाह की दरगाह किस जिले में स्थित है? बारा में, चूरू में, झुंझुनू में, दुद्दू में। ये आपको बताना है। मैं एक एक क्वेश्चन, एक एक जिले से एक एक क्वेश्चन क्लियर कराऊंगा, आपको सिर्फ क्लासें देखनी है, जिससे आपका उत्तर लास्ट में कभी आपको कोई डाउट नहीं रहे पेपर के समय। तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर स झुंझुनू बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए। प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती धोरारी किसके द्वारा लिखा गया है? प्रसिद्ध राजस्थानी गीत है धरती धोरारी, किसके द्वारा लिखा गया है ये आपको बताना है। चंद्र प्रकाश देवल, कन्हैयालाल सेठिया, भगवती दान व्यास, विजयदास देथा। आखिरकार ये किसके द्वारा लिखा गया है? आप क्या कहोगे? कन्हैयालाल सेठिया। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही है, धरती धोरारी। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलो आज के क्वेश्चन में यहीं पर विराम दूंगा, कल मिलते हैं और टॉप और बेहतर क्वेश्चनों के साथ।